नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन के कर्ज के जंजाल में फंसकर दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अभूतपूर्व आर्थिक संकट की वजह से महंगाई बेकाबू हो चुकी है। चाय की एक प्याली से लेकर पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली दूसरी चीजों तक श्रीलंका में हर चीज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं, जिससे त्रस्त होकर वहां की जनता ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंसक होते प्रदर्शनों को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को एक राजपत्र जारी करके सार्वजनिक आपातकाल का ऐलान कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक देश में मौजूदा स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लगाया गया है। राष्ट्रपति ने एक गजट जारी करके ये आपातकाल लागू किया। श्रीलंका की मौजूदा तंग अर्थव्यवस्था के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई ऐसी वजहें हैं जिससे कि ये छोटा सा द्वीपीय देश अपनी आज़ादी यानी कि 1948 के बाद से लेकर अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में एशियाई देशों में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी है। श्रीलंका में महंगाई फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1% के स्तर तक पहुंच गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन कारणों की जो श्रीलंका को कंगाली के रास्ते पर ले गए। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है। वहां की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोविड की वजह से वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। विदेशी मुद्रा में कमी आने की वजह से श्रीलंका के लोगों को सामान आयात करने के लिए पहले विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी, जिससे कि श्रीलंकाई रुपए में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई। इस साल तक लगभग 8% की गिरावट श्रीलंकाई रुपए ने देखी है। साल 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन का था, लेकिन महामारी के दंश से यह गिरकर पिछले साल जुलाई में $2.8 बिलियन पर आ गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में अपना निवेश बंद कर दिया है। गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे कि खाद्य संकट की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी कि सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया, जिससे कि कृषि उत्पादन में कमी आई और खाद्य संकट में बढ़ोतरी होती चली गई। पिछले साल ही जुलाई में श्रीलंका में एक सर्वे हुआ, जिसके मुताबिक श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सबसे ज्यादा निर्भरता चावल, रबड़ और चाय के किसानों की रही है। इसके अलावा 2019 में ही नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया, जिससे कि सरकार के राजस्व को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन सब के अलावा श्रीलंका के संकट में डूबने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है विदेशी कर्ज। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में श्रीलंका को $7 अरब का कर्ज चुकाना है और इसमें से अकेले चीन का ही श्रीलंका पर $5 अरब का कर्ज है। इसके अलावा श्रीलंका भारत और अमेरिका जैसे देशों का भी कर्जदार है। श्रीलंका को आयात के लिए महंगा डॉलर खरीदना पड़ रहा है। इससे वो और भी ज्यादा कर्ज में डूबता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से श्रीलंका अब फिर $2.5 अरब का कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक 2019 में श्रीलंका का कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनआई का 69% हो गया, जबकि 2010 में यह केवल 39% ही था। श्रीलंका का सार्वजनिक ऋण 2019 में 94% से बढ़कर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 119% होने का अनुमान है।
बीते साल 30 अगस्त को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जरूरी सामानों की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण लगाने की घोषणा की थी। तब सरकार ने यह कहा था कि व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। घटता एफडीआई भी श्रीलंका के संकट की प्रमुख वजहों में से एक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि श्रीलंका में एफडीआई 2018 में 1.6 बिलियन डॉलर का हुआ, जो कि 2019 में फिर घटकर 793 मिलियन डॉलर पर आ गया और 2020 में गिरकर 548 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। सीएनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में श्रीलंका पॉलिसी स्टडीज इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक दुष्णी वीराकून ने यह कहा था कि श्रीलंकाई सरकारें 2007 से लगातार ऋण चुकाने की बिना किसी योजना के सॉवरेन बॉन्ड जारी कर रही हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से भी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब हुई। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। तो ये थे वो सभी कारण जो श्रीलंका में पैदा हुई आर्थिक बदहाली, हिंसक हालातों और आपातकाल के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।